कि ऐसे गुंडों को बीच चौराहे पर खड़े कर फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए, जिन्होंने एक मासूम 14 साल की बेटी को का दर्द भी नहीं देखा। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, रोती रही कि भैया मुझको छोड़ दो, अंकल मुझको छोड़ दो, लेकिन जालिमों का दिल भी नहीं पसीजा। हिंदूवादी संगठन बीजेपी आरएसएस के लोग बांग्लादेश की घटना को तूल देने में लगे हुए हैं कि बांग्लादेश में हिंदूवादी लोगों के साथ अप्रिय घटना घट रही है, हिंदूवादी लड़कियों के बलात्कार किए जा रहे हैं, हिंदूवादी लड़कों की हत्या की जा रही है, हिंदूवादी लोगों के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदूवादी लोगों के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो मैं उन हिंदूवादी नेताओं से पूछना चाहता हूं, उन हिंदूवादी संगठनों से पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं हिंदूवादी लोगों के साथ ये घटना घट रही है, अरे भाई तुम बांग्लादेश को देख रहे हो या भारत को देख लीजिए। भारत में खुलेआम दलित समाज की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की जाती है, उनका रेप किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, दलित समाज की बेटियों के स्तन काटे जाते हैं, दलित समाज की बेटियों के शरीर को नोचा जाता है, उनका रेप किया जाता है, सामूहिक रेप किया जाता है। थाने में जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, बहुत दुख भरी खबर बिहार राज्य से सामने आई है, जहां बिहार राज्य के थाना पारुल में दलित समाज की एक बेटी के साथ अप्रिय घटना ऐसी घटी गई जिसको बताते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। साथियों, बिहार राज्य के थाना पारू में दलित समाज की बेटी को अगवा किया जाता है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। यहाँ तक कि गुंडों ने, अपराधियों ने उसके शरीर को चाकू से नोचा, चाकू से काटा, और यहाँ तक भी उनका मन नहीं भरा तो उन लोगों ने हमारी बिटिया के स्तन काटे। इतनी दुख भरी घटना ये बिहार राज्य के थाना पारुल से सामने आई है। साथियों, ऐसी घटना कभी जीवन में सामने नहीं आई जैसी घटना दिन प्रतिदिन सामने आ रही हैं। बिहार राज्य में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कानून का राज है। तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ, ये कैसा कानून का राज बिहार के अंदर है जहाँ दलित समाज की बेटी को अगवा किया जाता है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके शरीर को नोचा जाता है, उसके स्तन को काटा जाता है और उसकी हत्या की जाती है। तो ये तो बिहार के अंदर पूरा गुंडा राज है, और गुंडा राज तो बहुत छोटा नाम है, पूरा आतंकवादी राज है, जहां दलित समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बताइए, ऐसी घटना सुनकर कान फट जाते हैं, दिमाग हिल जाता है और नसें कांपने लग जाती हैं कि ऐसे दरिंदे इस धरती पर जी रहे हैं। उन्हें यह दया नहीं आई कि उनके घर में भी मां बहन होगी। उन्होंने किस प्रकार से दलित समाज की बेटी के साथ ऐसी जन्मदिया अपराध किया है। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर खड़े कर शासन प्रशासन को फांसी पर लटकाना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी, ये जातिवादी गुंडे, ये बदमाश, ये मवाली इस धरती पर रहेंगे तो ऐसी घटना को और ज्यादा अंजाम देंगे और इनके हौसले बुलंद होंगे। तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे गुंडों को बीच चौराहे पर खड़े कर फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए, जिन्होंने एक मासूम 14 साल की बेटी को का दर्द भी नहीं देखा। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, रोती रही कि भैया मुझको छोड़ दो, अंकल मुझको छोड़ दो, लेकिन जालिमों का दिल भी नहीं पसीजा। कितनी दुख भरी घटना है। मासूम 14 साल की बच्ची का रेप किया जाता है, उसके शरीर को चाकू से रौंदा जाता है, गोंदा जाता है, और उस हमारी बिटिया, दलित समाज की बिटिया के स्तन काटे जाते हैं। ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। साथियों,
दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से सामने आई है, जहां दलित समाज की एक बच्ची के साथ रेप किया गया। तीसरी घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां दलित समाज की एक महिला के साथ, जो बेचारी महिला विधवा है, उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ऐसे जातिवादी गुंडे, ऐसे बदमाश, ऐसे आतंकी उत्तर प्रदेश में भी पल रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज कायम हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ये लोग राम राज्य बना चुके हैं, यहां जातीय आधार पर खुलेआम लोगों को काटा जाता, मारा जाता है। चौथी घटना साथियों उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली से है, जहां दलित समाज के एक युवक को खुलेआम गोली मारी जाती है, घर से बुलाकर गोली मारी जाती है। साथियों रविवार को अर्जुन पासी को घर से बुलाते हैं और बुलाने के बाद अनुज पासी की बेरहमी से पिटाई की जाती है और उसके बाद अनुज पासी को गोली मार दी जाती है। यह उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली की घटना है। साथियों सामंतवादी लोगों की बहन बेटियों के साथ या उनके युवकों की हत्या की जाती है तो ये तांडव मचा देते हैं, और हमारे समाज की, दलित समाज की बहन बेटियों के साथ खुलेआम सामूहिक बलात्कार किए जाते हैं, उनकी हत्या की जाती है। दलित समाज के नौजवान लड़कों की हत्या की जाती है, सरेराह हत्या की जाती है, ऐलानिया कत्ल किया जाता है, ऐलानिया गोली मारी जाती है, तो कहीं का तांडव नहीं मचता है। भारत की मीडिया इसको दिखाती भी नहीं है और न ही लोगों को जानकारी मिल पाती है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर आज भी दलितों की स्थिति बहुत दुख भरी है। साथियों हिंदूवादी संगठन बीजेपी आरएसएस के लोग बांग्लादेश की घटना को तूल देने में लगे हुए हैं कि बांग्लादेश में हिंदूवादी लोगों के साथ अप्रिय घटना घट रही है, हिंदूवादी लड़कियों के बलात्कार किए जा रहे हैं, हिंदूवादी लड़कों की हत्या की जा रही है, हिंदूवादी लोगों के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदूवादी लोगों के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो मैं उन हिंदूवादी नेताओं से पूछना चाहता हूं, उन हिंदूवादी संगठनों से पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं हिंदूवादी लोगों के साथ ये घटना घट रही है, अरे भाई तुम बांग्लादेश को देख रहे हो या भारत को देख लीजिए। भारत में खुलेआम दलित समाज की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की जाती है, उनका रेप किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, दलित समाज की बेटियों के स्तन काटे जाते हैं, दलित समाज की बेटियों के शरीर को नोचा जाता है, उनका रेप किया जाता है, सामूहिक रेप किया जाता है। थाने में जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। ये भारत का है हाल और तुम बांग्लादेश की बात कर रहे हो। आपके भारत में ही इस प्रकार की घटना घट रही है दलित समाज के साथ। ना तो यहाँ की ब्राह्मणवादी मीडिया कुछ दिखाती है और ना ही यहाँ के ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, हिंदूवादी संगठन कुछ बोलते हैं कि ये तो दलितों के साथ हो रहा है, दलितों की बहन बेटों की अस्मत लूटी जा रही है, और वो कुछ नहीं बोलते हैं। वोट लेने का सवाल आता है तो कहते हैं दलित हमारा भाई है, दलित हमारा हिंदू भाई है और दलित हमारे साथ चलेगा। लेकिन साथियों वोट का जैसे ही समय गुजर जाता है तो हमारी बहन बेटियों के साथ सरेराह बीच चौराहे पर सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उनकी सामूहिक रूप से हत्या की जाती है, हमारे नौजवान भाइयों के कत्ल किए जाते हैं। जब ये हिंदूवादी संगठन नहीं बोलते हैं, जब तो ये चुप रहते हैं। आज बांग्लादेश में कुछ हिंदूवादी लोगों के साथ घटना घटने लग गई तो इन्हें बड़ा दुख हुआ है। अरे हमारे लोगों के साथ तो हजारों वर्षों से ऐसा होता आ रहा है, जब आपको दुख नहीं हुआ होगा। आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारी बहनों के स्तन काटे जा रहे हैं, जो बिहार में घटना घटी है, आपको दुख जब नहीं हुआ होगा, जब नहीं बोलेंगे आप। आज आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदूवादी लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है, मारपिटाई की जा रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और हमारी बेटियों के तो रोज बलात्कार होता है, जब नहीं बोलेंगे आप। यह बहुत दुख भरा विषय है। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दलित समाज के लोगों के साथ जो है प्रिय घटना घटेगी अब, उसका बहुजन जनता दल बहुत कड़े शब्दों में विरोध करेगा और ऐसा काम करके दिखाएगा जिसका दलित समाज को बहुत इंतजार है। अब इस घटना को
इस प्रकार की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं हिंदूवादी लोगों को भी बता देना चाहता हूं, जब आप भारतवासी हैं और भारत के लोगों की हिफाजत करना जानते हैं आप, तो जब भारत के अंदर दलितों की बहन बेटों की इज्जत लुटती है तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज उठाइए, चाहे आपका भाई हो, उसको भी फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम कीजिए। जय भीम।